हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी बच्चों कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कैसे मिलकर काम करते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हाँ, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इसका मीनिंग है कि एक कंप्यूटर सिस्टम अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो बच्चों वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों के बिना कंप्यूटर जो अपना कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता बच्चों। हाँ तो बच्चों, हार्डवेयर क्या होता है आज मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो में बताऊंगी कि हार्डवेयर क्या होता है। जैसे कि आपको हार्डवेयर के नेम से ही क्लियर हो रहा है। हार्ड हम बोलते हैं कि सख्त चीज़ को, ठोस चीज़ को। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के एक फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। इन जैसे कि बच्चों इनपुट डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये क्या है बच्चों? कंप्यूटर के सख्त पार्ट हैं। मतलब कि इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। इनको हम एक अपने हाथ में पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड डिस्क एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको सॉफ्ट से ही क्लियर हो रहा है बच्चों कि सॉफ्ट क्या चीज़ होती है। सॉफ्ट चीज़ वो होती है जिनको हम बहुत ही केयरिंग से रखना होता है, जिनको बहुत ही ध्यान से रखना होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ये क्या होता है जी? एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसको हम एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए, पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ओनली यूज़ सॉफ्टवेयर बट कैन, हम सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज़ करते हैं बस उसको हम टच नहीं कर सकते। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं। इसका देखो बच्चों, आपको इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है बच्चों, उसको हम अपने हाथ में से पकड़कर दूसरे कंप्यूटर में नहीं ले जा सकते। उनको सिर्फ इनको बहुत ही केयरिंग तरीके से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके सॉफ्टवेयर में एक बार कोई वायरस आ जाता है तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बच्चों काम करना बंद कर देता है। तो और जो हार्डवेयर है बच्चों, हार्डवेयर को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाती है तो फिर भी अपना फंक्शन वो कर, जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड अगर हमारे हाथ से छूट भी जाता है तो नीचे भी मतलब कि नीचे धरती में भी गिर गया तो वो दोबारा भी फिर काम करता रहता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर एक बार वायरस आ गया बच्चों, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों। इन दोनों कंप्यूटर को जो काम करता है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को मिलाकर ही अपना जो आज का कंप्यूटर है बच्चों वो काम करता है। जैसे कि आपको बताइए बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर जो है बच्चों वो ऑन नहीं होगा। जैसे कि लाइनक्स, विंडो एटसेट्रा, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज प्रोसेसर। हमारा जो कंप्यूटर है बच्चों वो हमारी लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता, वह उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? हम यूज़र अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जनरल पर्पज़ हो गए, MS वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया बच्चों, जो कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि बच्चे यहाँ पे हम लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम
दैट आर बेसिकली डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम होता है जो कि बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो काम करने का वे है, तरीका है, उसको बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है बच्चों। इसके लिए सीधी सी एग्जांपल है बच्चों, अगर आपके पास कंप्यूटर पड़ा है और उसमें आपका कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। कि इसके लिए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। क्या होता है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहले भी मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सिस्टम है, हार्डवेयर, सीपीयू पड़ा है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप फर्स्टली जब आपके बच्चों कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सीपीयू को ऑन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे प्रोसेसिंग होती है, फास्टली प्रोसेसिंग होती है। उसका मीनिंग क्या है, वो हमने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट आगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के जितनी पार्ट हैं उनको अलर्ट किया है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ऑपरेटिंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है एंड यूज टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर। किसके लिए यूज होता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज करते हैं। इट इज़ ए प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज ऑल द रिसोर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या एक प्रोग्राम है जो कि क्या करने के लिए आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशंस और रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए चला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है, एक यूज़र के विचकार और कंप्यूटर हार्डवेयर के विचकार एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी आफ्टर द कंप्यूटर स्विच ऑफ। देखो मैंने पहले भी बताया, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, चलता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं बच्चों, हम पहले MS DOS पुराना था। अगर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। इसका मीनिंग क्या है, ये अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीनिंग का क्या मीनिंग है, बल्कि कंप्यूटर को सिस्टम को ऑपरेट करना, चलाना। उसके बाद जो है बच्चों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या होता है बच्चों, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक ट्रांसलेटर लैंग्वेज क्या है कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हम हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उस लैंग्वेज को वो क्या करते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि हमारा जो कंप्यूटर है वो उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन कौन कौन से है बच्चों, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। इनका काम क्या है बच्चों, असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो आता है कंपाइलर क्या है, जो असेंबलर से थोड़ा फास्ट काम करता है। ये भी क्या करता है, ये भी कंप्यूटर ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटर का काम भी यही है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल होती है। उसके बाद होते हैं सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम आर routines that perform service such as editing text or programs, debugging programs to correct logical mistakes, sorting record into a particle sequence for processing or transferring data from one input device to another। ये क्या बच्चे यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं ये एक सर्विस प्रोग्राम होते हैं जो कि अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन पर्पज़ होता है ये क्या कि टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं,
डीबगिंग का मीनिंग होता है अगर आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो उसको क्या करते हैं, बग क्या होता है, बग का अपन मिस्टेक को बोलते हैं। जब हम उस मिस्टेक को सही करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या करते हैं, प्रोग्राम को डीबगिंग करता है, प्रोग्राम को एफिशिएंट तरीके से चलाता है बच्चों। जैसे कि फ्यू एग्जांपल ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम, कौन कौन से यूटिलिटीज़ प्रोग्राम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मीनिंग क्या होता है, जो टेक्स्ट को एडिट करता है, चेंज डिज़ाइन बनाता है, चेंज करता है उसे। डीबगिंग टूल, डीबगिंग टूल में आपको पहले ही बताया, डीबगिंग टूल क्या आता है, जो आपके प्रोग्राम में एरर को देखकर उसको सही करता है, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग टूल। सॉर्ट एंड मर्ज, अपने प्रोग्राम को सॉर्ट एंड मर्ज करता है। मेमोरी डंप प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को कंप्यूटर में कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी नहीं है, उसके लिए भी ये प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर है, ये बनाए जाते हैं। फाइल मैनेजर जो है, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम, आपकी फाइल्स को कैसे मैनेज करना है। लोडर जो है, ये भी एक यूटिलिटीज़ प्रोग्राम की ही एग्जांपल है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का जो काम करने का जो वे है, तरीका, वो बिल्कुल सही, प्रॉपरली सही काम करता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने नेक्स्ट इससे पहले पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो बच्चे के यूज़र के लिए ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सेट्स ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनली एप्लीकेशन पैकेज आर लिमिटेड टू द जनरल पर्पज फंक्शन। ये पुराने टाइम में जो थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज थे, वो बहुत ही कम यूज़ होते थे, किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। लेकिन सिंस देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर जनरल पर्पज़, लेकिन अब क्या है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके में एप्लीकेशन प्रोग्राम बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपको एम एस वर्ड जो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एग्जाम्पल। स्प्रेडशीट जो है बच्चों, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है। जैसे कि नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया आपको, ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, ग्राफिक पैकेज, गेम्स पैकेज, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज हो गया, एजुकेशनल पैकेज। जैसे कि बच्चों आपको इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है, इनका एप्लीकेशंस क्या है, ये हमने अपनी फैसिलिटी के लिए किसी न किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ किए, इनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मीनिंग है कि ये कंप्यूटर में अगर नहीं भी होंगे तब भी हमारा कंप्यूटर जो है, अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है तब भी वो चल पाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, वो हम अपनी फैसिलिटी के लिए, यूज़र जो है अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने वर्क को इजी तरीके के करने के लिए यूज़ करता है। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बाद में हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। लेकिन जब कंप्यूटर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है कंप्यूटर की, असेंबलर होता है कंप्यूटर, उस टाइम बच्चों क्या है, उस टाइम उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ताकि कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ज़रूरी होता है, उसमें चलाया जाए। उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाए यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों, ये अलग अलग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में टॉपिक हमारे पास आता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या संबंध है। देखो बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर म्यूचुअली डिपेंडेंट, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर टोटली डिपेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर एंड हार्डवेयर विदाउट सेटअप प्रोग्राम इज़ यूज। जैसे इस लाइन से क्लियर है बच्चा, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर के बिना हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड हार्डवेयर विदाउट ए सेटअप प्रोग्राम इज, और जो हार्डवेयर है वो भी सॉफ्टवेयर के बिना वो भी यूजलेस हैं। हार्डवेयर इज़ वन टाइम एक्सपेंसेस वेयर सॉफ्टवेयर इज़ कंटिन्यूअल एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, हार्डवेयर को हमको एक बार परचेज करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हमको दोबारा अगेन परचेज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इज डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव दैन हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्शन होती है वो हार्डवेयर के कंपैरिजन डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव होती है। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज इनपुट बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक हार्डवेयर के बीच और यूज़र के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इट हेल्प्स द यूज़र इंटरेक्ट विद द पार्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करता है, यूज़र को हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।